हाय गाइस, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी लोगों का इंडिया के जबरदस्त इस प्लेटफॉर्म पर, जो कि अन अकेडमी के नाम से आप लोग सभी लोग जानते हो और आप लोग हो। और देश के कोने कोने से अपने साथ में बच्चे जुड़ चुके हैं। तो लाइव टेस्ट के लिए तैयार है सभी लोग? थम्स अप कर दें एक बार। यस सर, बिल्कुल रेडी है लाइव टेस्ट के लिए। सभी बच्चे एक बार थम्स अप कर देंगे भाई, लाइव टेस्ट के लिए रेडी हैं या नहीं है? चलिए, एक एक करके क्वेश्चन आप लोगों के सामने आने वाला है। जल्दी से रिप्लाई करके बताना कि आंसर क्या होगा, क्योंकि ये एक लाइव टेस्ट की सीरीज है जो आज से चालू हुई है। दोस्तों, दीपू 10 कोड लगाकर आप अकेडमी का कोई सा भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, किसी भी कैटेगरी के अंदर। सभी कैटेगरी के अंदर दोस्तों आप लोगों को इस रेफरल कोड के माध्यम से बैच मिल जाएगा। सशक्त बैच के रूप में क्लासेस चल रही हैं। सीईटी ब्रह्मास्त्र बैच आपको मिल जाएगा, एम बैच मिल जाएगा, टारगेटेड सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस जीडी के लिए बैच मिल जाएगा। और भैया, नौकरी लेना अब तुम्हारे हाथ में है, क्योंकि सभी टीचर्स की सभी क्लासेस धमाकेदार तरीके से चालू हो चुकी है, जो कि आपको दीपू 10 कोड लगाकर मिल जाएगी गाइस। ठीक है, चलिएगा। फिर यहां से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। ये बिल्कुल रिपीटेड सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। डबल ए बी डबल सी डबल डी। डबल ए बी डबल सी डबल डी। डबल ए बी डबल सी डबल डी। तो ये बनेगा ए सी ए डी, ए सी ए डी, ए बी डी। ए सी ए डी, ए बी डी। ए सी ए डी, ए बी डी। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ए सी ए डी, ए बी डी। चलिएगा, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्तों, फटाफट से जल्दी से करके बताओ। एक बार शेयर कर दो भाई इसके लिंक को। फटाफट से सेशन के लिंक को एक बार शेयर कर दो अपनी सभी दोस्तों वगैरह सभी के साथ में, और जल्दी से बता दो भाई क्या आंसर होगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए कल से लॉजिकल रीजनिंग चालू करने वाला हूं दोपहर के 3 बजे वाले इस टाइमिंग पर। ठीक है, सुन लेना, इधर मैं फिर बता दूंगा, आप लोग फिर बाद में भूल जाते हो। जी बिल्कुल, लॉजिकल रीजनिंग कल से चालू होगी। देखिए, अल्टरनेट एक छोड़ के एक लीजिए आप। y से t -5, t से o -5, o से j -5, फिर j -5 e, z से x -2, ये भी -2, देन -2। तो ये बनेगा टीई। के जो है एल की पुत्री है। के एल की पुत्री है। सी टी की एकमात्र पुत्री है। भाई, के एल की पुत्री है और सी टी की एकमात्र पुत्री है। एम टी का पति है। एल एम की संतान है। एम टी का पति है। एम टी का पति है।
एम टी का पति है, सी टी की एकमात्र पुत्री है। सी का विवाह वी से हुआ है। सी का विवाह किससे हुआ है? वी से हुआ है। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? एल एंड सी आर सिस्टर्स, क्या एल और सी बहनें हैं? बिल्कुल रॉन्ग। एल का थोड़ी क्लियर है, एल का तो जेंडर ही पता नहीं है। अरे भाई, एल मेल है या फीमेल है, ये कहाँ क्लियर है एल का? एल मेल है या एल फीमेल है, ये कहाँ क्लियर है? के इज द डॉटर ऑफ एम, रॉन्ग। वी इज द पैटर्नल आंट ऑफ के, वी इज द पैटर्नल आंट ऑफ के, ये भी नहीं कह सकते। पापा की तरफ से रिलेशन चल रहा है क्या? नहीं, ये नहीं कह सकते। एल वी का साला है, जीजा है, ब्रदर इन लॉ है। हाँ, तो ब्रदर इन लॉ बोल सकते हैं अपन। एल इज दी ब्रदर इन लॉ ऑफ वी, वी का ब्रदर इन लॉ है। वैसे इसका आंसर नन आना चाहिए भाई, ये भी नहीं कह सकते 100%। ये भी 100% नहीं कह सकते कि वो जो होगा साला ही होगा, क्योंकि एल का जेंडर थोड़ी क्लियर है, साली भी हो सकती है। भाई साली भी तो हो सकती है, एल मेल होगा या नहीं होगा ये थोड़ी क्लियर है। अब एक चीज देखना, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप कर सकते हो। आंखें खोल के ध्यान से देखो, सी टी की एकमात्र पुत्री है, थोड़ा आंखें खोल के देखो। सी टी की एकमात्र पुत्री है। अगर सी एकमात्र पुत्री है तो क्या जेंडर क्लियर नहीं हुआ क्या एल का? अगर सी एकमात्र पुत्री है तो क्या एल का जेंडर क्लियर नहीं है? थोड़ा आंखें खोल के तो देखो। इसीलिए कहता हूं कि भेड़ चाल कभी जिंदगी में मत चला करो कि एक व्यक्ति क्या आंसर दे रहा है और हम क्या कर रहे हैं। तो एल तो 100% साला ही हुआ ना, यानी उसको क्या बोलेंगे? ब्रदर इन लॉ। 6 बॉक्स एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है, यदि दो से अधिक बॉक्स आर से ऊपर हैं। आर से ऊपर कितने हैं? दो से अधिक बॉक्स है, दो से अधिक बॉक्स यानी कि 3 हो सकते हैं। दो से अधिक बॉक्स यानी 4 हो सकते हैं। दो से अधिक बॉक्स यानी 5 हो सकते हैं। यू वी से ऊपर नहीं है। अब आएगा असली मजा गेम का। अब ये क्वेश्चन जो है आपको अरेंज करना है, थोड़ा सा ध्यान से देखना।
पढ़ो, पहले पढ़ो तो सही, तब पता चलेगा। उसने बोला है कि यू वी से ऊपर नहीं है, साफ साफ मेंशन है, देखो उसने बोला है ना, यू वी से ऊपर नहीं है, यानी कि यू वी से नीचे है, ये केस। आर वी से ऊपर, ये लो अगर आर वी से ऊपर है और यू वी के नीचे है, तो और कहीं बना सकते हो क्या? अब इन दोनों में बना सकते हो क्या आप? अरे आप इन दोनों में कहीं बना सकते हो क्या? थोड़ा सा सोच लो। यू वी से ऊपर नहीं है और आर वी से ऊपर है, डब्ल्यू एस से ऊपर है, डब्ल्यू एस से ऊपर, ये लो। तो ये बन जाएगा, और टी से ऊपर है, दो एक से ज्यादा बॉक्स है। मेज की सतह से अधिकतम दूरी पर कौन है? कौन सा बॉक्स मेज की सतह से अधिकतम दूरी पर? डब्ल्यू मेज की सतह से सबसे अधिकतम दूरी पर, ये देखो। मजा आया क्वेश्चन में? मजा आया कि नहीं आया? थम्स अप कर दो फटाफट से कि यस सर मजा आया क्वेश्चन में। एकदम एक्टिव होके भाई, एकदम एक्टिव होके जवाब दो। शेयर करते रहो यार, सोशल मीडिया वगैरह पे शेयर करते रहो दोस्तों वगैरह के साथ में, ताकि सभी बच्चे जुड़ सके और ज्यादा मजा आएगा लाइव टेस्ट में। एक, दो और दो से मिलकर कितने हो गए? तीन। ये हो गए तीन, तीन के बाद ये चार, पांच, पांच के बाद ये छह, ये छह, छह के बाद, छह के बाद ये सात, सात हो गया। क्या और कोई बन रहे हैं सात के अलावा? लोग तो आठ बन रहे हैं यार, थोड़ा देखो ध्यान से। आठ बन रहे हैं, किसी के नौ बन रहे हैं, गजब के प्राणी है भाई। ढंग से गिन लो, पहले एक बार अच्छे से गिन लो फिर सोच लो। एक बार मैं पोल कर रहा हूं, मैं उस पोल का जवाब बता देना मुझे क्या होगा, ठीक है? मतलब उसका सब जवाब सभी का आना चाहिए, और देखना चाहूंगा कितने लोग कॉन्फिडेंट है। अब तुम यहीं से अंदाजा लगा सकते हो कि मतलब अपने बीच में 7% जनता तो अभी भी ऐसी है जो गिन ही नहीं सकती कि ट्राइंगल का मतलब क्या होता है। ट्राइंगल में तीन भुजाएं होती है, ये तो भाई सभी लोग जानते ही होंगे। कोई ऐसा व्यक्ति है क्या जिसको ये ना पता हो कि ट्राइंगल में तीन भुजाएं होती है? हो सकता है मार्केट में नया ट्राइंगल आया हो, आप लोगों को पता चला हो, जिसकी जानकारी यहाँ पर बाकी बच्चों को ना हो, मुझे ना हो। हाँ भाई, तुमको भी नहीं है? हाँ वही तो यार, जब नहीं है तो फिर तो सात गिन लेने चाहिए थे फिर इस हिसाब से तो। क्यों भाई? सर 7% है भैया, 93% लोगों का तो डी है ही ना यार। 3% लोगों का सी है, 3% लोगों का बी है, 1% ए, जो ए आंसर करने वाले हैं 2%। क्या कहेंगे इनको? इनको विदेशी प्राणी नहीं कहेंगे? बताओ आप। क्या कहता है, क्या कहता है आपका दिमाग क्या कहता है? नहीं कहेंगे इनको विदेशी प्राणी?
भाई 7 ही हैं यार, 7 ही हैं। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो बहुत हो गई ऐसी मजा। प्राइस को 7 लिखा हुआ है। क्या बनेगा प्राइस का? नहीं आया समझ में, 7 कैसे लिखा है? अरे यार नंबर ऑफ लेटर कितने हैं देखो, पहले नंबर ऑफ लेटर कितने हैं। प्राइस के अंदर नंबर ऑफ लेटर देखो, नंबर ऑफ लेटर कितने हैं? 5। अब नंबर ऑफ वोवल देखो, नंबर ऑफ लेटर 5 है, नंबर ऑफ वोवल देखो, नंबर ऑफ वोवल है 2। 5 + 2 = 7। फ्लावर में देख लो, नंबर ऑफ लेटर इक्वल टू क्या होगा? 6। नंबर ऑफ वोवल इक्वल टू, तो इसका बता दो क्या होगा? 3 3 6 3 3 3 6 2 8। 8 के बाद 1 2 3, 8 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 आंसर हो जाएगा। मजा आया क्वेश्चन के अंदर? बहुत कम लोगों को आएगा वो क्वेश्चन, मैं बता दूं आपको अभी से। जी रोहित जल्दी से बताओ फटाफट से। सर सीरीज की प्रैक्टिस कैसे करें?
बनते ही नहीं क्वेश्चन के, तो सुबह आज ही लेक्चर लिया है यार, यूट्यूब का लेक्चर खोल के देख लो आज जाके यार। हाँ आज जाके खोल के देख लो एक बार। सही है नहीं है? यूट्यूब पर एक क्लास ली थी बढ़िया सी, एक नंबर सीरीज चल रहा है मॉर्निंग वाली क्लास में। और किसी को सिलोज्म सीखना है तो शाम को 6 बजे वाली क्लास में यूट्यूब पर चल रहा है वाईफाई स्टडी मैन चैनल पर। जाके देखो यार, बढ़िया क्लास, एकदम एक नंबर क्लास थी यार, 30,000 व्यू हो गए उसपे। जाके देखो तो सही उसको। बहुत बढ़िया, लाजवाब भाई। ऑल बुक आर पेंसिल, ऑल बुक आर पेंसिल, सम पेंसिल आर पेन, नो पेन इज क्लास, सम बुक इज पेन, सम बुक इज पेन, नो क्लास इज बुक। ये भी रॉन्ग। सम पेंसिल इज नॉट क्लास, सम पेंसिल इज नॉट क्लास, तो ये वाला सही है लास्ट वाला। सम पेंसिल इज नॉट क्लास, ये वाला सही है। तुम तो सेकंड भी आंसर दे रहे हो, थर्ड भी आंसर दे रहे हो, कोई तो सेकंड ही दे रहा है। तो हद हो गई यार वास्तव में। वो बोल रहा है कोई भी क्लास बुक नहीं है, तो लोगों ने मान लिया। तो भैया आज पढ़ाऊंगा ना, तब पढ़ लेना अच्छे से, फिर नहीं तो जिंदगी ऐसी ही खराब होती रहेगी, क्या मतलब है। ठीक है, और आज की सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सोच लो एक टीचर अगर स्टूडेंट से रिक्वेस्ट कर रहा है तो वो कितना सोच समझ के बोल रहा होगा स्टूडेंट के फेवर के लिए। कि देख लेना जाके आज का जो सेशन हुआ है ना, ऑलरेडी सुबह 10:15 वाला जो सेशन हो चुका है, उस सेशन को देख लेना। और शाम को 6 बजे वाली जो क्लास होगी ना सिलोज्म की, वो देख लेना। अरे यार कैसा टाइम आ गया है, मतलब पढ़ने के लिए बोलना पड़ रहा है रिक्वेस्ट करके कि पढ़ो। घोर कलयुग है भाई। अब ये कुछ लोग पूछ रहे कहाँ होगी, और इतने देर से मैं कंटिन्यू बोल रहा हूँ कि यूट्यूब वाईफाई स्टडी मैन चैनल पर होगी, तो कह रहा है कहाँ होगी। सुनते ही तो नहीं है ना फिर।
चलो बताओ। जी और बी का तो दिया ही नहीं है। जी इज 3 मीटर नॉर्थ ऑफ बी। जी इज 3 मीटर नॉर्थ ऑफ बी। एक लाइन कहीं ना कहीं मिसिंग है। एक लाइन मिसिंग है, ये रही यार। ये वाली लाइन देखो। डी इज 5 मीटर ईस्ट ऑफ जी। ये वाली लाइन लिखो। वही मैं सोचूं। डी इज 5 मीटर ईस्ट ऑफ जी एंड जी बी के 3 मीटर उत्तर में। जी बी के 3 मीटर उत्तर में, तो ए और बी की न्यूनतम दूरी पूछ रहे हैं। ए और बी की न्यूनतम दूरी कितनी होगी, इसको मिला दो इससे। ये बना लो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे। ये 7, ये 5, तो 7 और 5 ये पूरा कितना हो जाएगा, 12। ये 12, ये कितना हो जाएगा इधर से, ये 2 बचेगा क्योंकि 5 तो ये है ही। ये कितना बचेगा, 2। 2 और 3 कितने हो गए, 5। ये हो गई 5। एक 12, एक 5, तो ये 13 आ जाएगी सबसे बड़ी भुजा। सबसे बड़ी भुजा कितनी आ जाएगी, 13 मीटर आ जाएगी कि नहीं आएगी, 5 12 13 प्राइम ट्रिपलेट। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। 5 इंटू 3 - 3 कितना हो गया, 12। 12 दूनी 24 -2 कितना हो गया, 22। 8 या 24 -3 21। 21 दूनी 42 -2 40। चलिए फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। कुल त्रिभुज बताइए यहाँ पे। और गिन लो जल्दी से, फटाफट से गिन लो भाई, जल्दी से कितने बनेंगे। कुछ लोगों के 4 बन रहे हैं, बहुत ही बढ़िया खूबसूरत आंसर। खतरनाक प्राणी। चलिएगा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। दो दशकों के भीतर भारतीय बिजली उत्पादन मिश्रण में कोयले की हिस्सेदारी का मिलान करते हुए सौर ऊर्जा भारत में विस्फोटक वृद्धि के लिए निर्धारित है।
चलिए बताइए भाई फटाफट से। अरे 2 दशकों के भीतर भारतीय बिजली उत्पादन मिश्रण में कोयले की हिस्सेदारी का मिलान करते हुए सौर ऊर्जा भारत में विस्फोटक वृद्धि के लिए निर्धारित है। कोयला वर्तमान में भारत में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है, वो तो है ही ना भाई। सौर ऊर्जा वर्तमान में भारत में स्वीकार नहीं की जाती है, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। वो यूनिवर्सल ट्रूथ है और तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। चलिए इसको करके बताइए भाई फटाफट से। 5,940 यानी ये हो रहा है -60, -59, तो -58 कर दो। नहीं, 5723 और 5720, ये आ जाएगा आंसर, क्योंकि ये वाला मैच कर गया ना इसके साथ। चलिए नेक्स्ट। प्रत्येक कांस्टेंट को पिछले अक्षर से बदल दिया जाए, ध्यान से देखो। प्रत्येक कांस्टेंट को, कॉन्सोनेंट को पिछले अक्षर से बदल दिया जाए, तो पी का पहले का क्या हो जाएगा? तो कांस्टेंट को बदलो पिछले अक्षर से, ओ हो जाएगा, जी हो जाएगा, के हो जाएगा, एस हो जाएगा, के हो जाएगा और एक्स हो जाएगा। ये हो गया पिछले अक्षर से बदल दिया। और प्रत्येक वोवल को दूसरे अगले अक्षर से बदल दिया जाए, दूसरे अगले अक्षर से। प्रत्येक वोवल को दूसरे अगले अक्षर से बदल दिया जाए। तो दूसरा अगला अक्षर क्या होगा? आई का अगला अक्षर होगा जे, और दूसरा अगला अक्षर यानी कि के। ए के बाद बी सी, ई के बाद एफ जी, और बाएं से दाएं वर्णानुक्रम में लिखा जाए। बाएं से दाएं वर्णानुक्रम में सी, जी, के, ओ, एस, और ये एक्स आ जाएगा। फिर वर्णानुक्रम में बदल दिया जाए तो बाएं छोर से छठा अक्षर कौन सा है? तो बाएं छोर से छठा अक्षर है के। चलिए नेक्स्ट।
उल्टा खड़ा है इस बार। एक आदमी अपने हाथों को नीचे और पैर को ऊपर रखकर हेड स्टैंड कर रहा है, तो उसका चेहरा पश्चिम की ओर है। सपोज करो अगर व्यक्ति सीधा होता, सपोज करो अगर व्यक्ति सीधा होता, ठीक है, सपोज करो अगर व्यक्ति सीधा खड़ा होता और उसका चेहरा पश्चिम की तरफ होता, मान लो सीधा खड़ा होता और चेहरा पश्चिम की तरफ होता, तो नीचे वाला क्या हो जाता, लेफ्ट। नीचे वाला लेफ्ट यानी बायां हो जाता, सीधा खड़ा होता तो, और ऊपर वाला दायां हो जाता। सही है। परंतु अगर व्यक्ति उल्टा खड़ा हुआ है और पश्चिम की तरफ देख रहा है, तो कंसेप्ट भी उल्टा हो जाएगा ना। नीचे वाला तो क्या हो जाएगा, दायां, राइट। नीचे वाला दायां हो जाएगा इस बार, ऊपर वाला बायां हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। कंसेप्ट उल्टा हो जाएगा भाई। तो बोल रहा है उसका बायां हाथ किधर होगा, तो उसको उसका बायां हाथ जो होगा ऊपर की तरफ होगा, नॉर्थ की तरफ होगा। उसका बायां हाथ ऊपर। तुम्हें जब भी उल्टा देखकर पूछे ना, तो तुम तो पहले जो सीधा होता है उसमें ज्ञात कर लो। जब व्यक्ति सीधा होता है तो अगर पश्चिम में देख रहा है तो नीचे वाला लेफ्ट, ऊपर वाला राइट है। पर अगर व्यक्ति उल्टा हो गया, ठीक है, उल्टा हो गया तो कंसेप्ट भी उल्टे हो जाएंगे, नीचे वाला दायां, ऊपर वाला बायां। तो आंसर बनेगा नॉर्थ इज द करेक्ट आंसर। मजा आया कि नहीं आया दोस्तों क्वेश्चन के अंदर? चलिए इस क्वेश्चन को करके बताइए फटाफट से, जल्दी से आना चाहिए आंसर। क्या बात है, 10 आंसर आ रहा है, काफी सारे लोगों को आंसर आ रहा है और बिल्कुल सही भी जवाब है। सिंपल सा लॉजिक है यार, साफ साफ दिखाई दे रहा है यार। साफ साफ दिखाई दे रहा है, कुछ करने की जरूरत है क्या इस क्वेश्चन के अंदर? देखो इधर, 4 और 3 कितना हो रहा है, 7। पोल दें, ये लो पोल ले लो यार, पोल देने में क्या दिक्कत है, ये लो। कुछ लोग पोल मांग रहे हैं, ये लो पोल लो भाई। पहले तुम कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। देखो इधर,
3 + 4 बराबर क्या आ रहा है? 7। 7 का है नंबर बिलो सेकंड कॉलम। ऐसे ही 3 + 4 + 5 कितना हो रहा है? 12। 12 किधर है? नीचे। अब ऐसे इसको ले लो। 3 + 7 बराबर कितना? 10। 10। फिर ऐसे ही 3 + 7 + 12 ये हो रहा है 22। ये 22 कितना आ जाएगा? 10। तो चलिए इन क्वेश्चंस को करिए आराम से अच्छे से, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। काफी सारे क्वेश्चन है करने के लिए, जिनको अपन रात को करेंगे 9 बजे वाली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच। और बैच के लिए मैंने बोल दिया है भाई, नया बैच चालू हो गया है, तो कोई भी बच्चा अगर बिल्कुल डेडिकेशन के साथ में अगर पढ़ना चाहता है तो बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करे और ज्वाइन कर ले आज ही, जीडी वगैरह के लिए, सभी के लिए। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।